Good morning everyone. This is lecture number 18 of our online maths video classes. Students, we are on the example number 7 of exercise 6.3. Question number 7 is, show that the function f of x is equal to mod x minus 1 plus mod x plus 1 for all x belongs to R is not differentiable at the point x is equal to minus 1, x is equal to 1. ये हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1 प्लस मोड एक्स प्लस 1. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं -1 और 1. इसको नंबर लाइन पे हम प्लॉट करके देखते हैं. ये हमारा -1 है, ये 1 है. अब यहाँ पे हम डिफरेंट इंटरवल के लिए फंक्शन को ओपन कर लेते हैं. एक बार आपकी वैल्यू चलेंगी -1 से लेस के लिए, फिर -1 और 1 के बीच के लिए, और एक बार 1 से ग्रेटर के लिए. बिकॉज ये मॉडुलस फंक्शन है, इसलिए ये डिफरेंट वैल्यूज़ देंगे इन डिफरेंट इंटरवल्स के लिए. सो सबसे पहले जब x लेस देन -1 है तो उसके लिए फंक्शन कैसे ओपन होगा आपका. देखें, ये जो फंक्शन है आपका मॉडुलस, इसको अगर इक्वल टू 0 कंपेयर करें तो क्या आएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1. तो इसमें आया आपका जो पॉइंट आया 1 से लेस के लिए ये नेगेटिव ओपन होगा, और 1 से ग्रेटर के लिए ये पॉजिटिव ओपन होगा. ऐसे ही x प्लस 1 को 0 रखें तो यहाँ से मिलेगा आपको -1. तो -1 के लिए ये नेगेटिव ओपन होगा, और -1 से ग्रेटर के लिए ये पॉजिटिव ओपन होगा. सो देखें, x जब आपका -1 से लेस है, -1 से लेस है तो इसका क्रिटिकल पॉइंट -1 था, -1 से लेस है तो ये नेगेटिव में ओपन होगा, तो इसलिए ये नेगेटिव में ओपन हुआ. अब ये देख लें, x जब 1 से लेस होगा, 1 से लेस है तो माइनस आएगा, और जो वैल्यू -1 से लेस होती है, जो वैल्यू -1 से भी लेस है, ऑब्वियसली वो 1 से भी लेस है. यहाँ पे आपका 1 है, तो जो वैल्यू -1 से भी लेस है इधर वाली वैल्यूज़, तो वो ऑब्वियसली 1 से भी तो लेस ही है, तो इसलिए ये भी आपका नेगेटिव ओपन होगा. अब देख लेते हैं -1 और 1 के बीच में. उसके लिए देखिए, -1 और 1 के बीच में, तो यहाँ पे जब आपका x -1 से लेस है तो ये नेगेटिव ओपन होता है. अब -1 और 1 के बीच में है तो हम कह सकते हैं -1 से ग्रेटर है वैल्यू. तो अगर -1 से ग्रेटर है तो ये कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव में. तो इसलिए ये वाला आपका आया पॉजिटिव. और ये देखें, ये आपका -1 और 1 के बीच में है, लेकिन 1 से लेस है, 1 से तो स्मॉलर है, तो इसलिए जब ये 1 से स्मॉलर होगा तो ये कैसे ओपन होगा, नेगेटिव. इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है, तो 1 से स्मॉलर होगा तो नेगेटिव ओपन होगा, तो इसलिए इसका साइन आया है नेगेटिव. अब देखिए, जब ये 1 से ग्रेटर है, ऑब्वियसली यहाँ पर भी 1 से ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव ओपन होगा, और जो चीज़ 1 से ग्रेटर है ऑब्वियसली वो -1 से भी ग्रेटर है. यहाँ वाली वैल्यूज़ 1 से ग्रेटर हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ -1 है तो वो सारी वैल्यूज़ -1 से भी ग्रेटर हैं, तो यहाँ पे भी ये आपका पॉजिटिव ओपन होगा, तो दोनों ही पॉजिटिव आ जाएंगे. स्टूडेंट्स, एक दूसरा मेथड है इसके लिए वैल्यूज़ को चेक करने के लिए. उसमें आप क्या करेंगे, देखें, मॉडल एक्स जो फंक्शन होता है उसको आपको पता है कि वो कैसे ओपन होता है. जब उसके अंदर वाला x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो वो पॉजिटिव ओपन होता है, और जब x क्या हो, लेस देन 0 हो, नेगेटिव हो, तो फिर वो नेगेटिव में ओपन करना पड़ता है. तो यहाँ पर देखें, जब आप -1 से लेस कोई वैल्यू रखेंगे, -1 से लेस कोई वैल्यू क्या आएगी, जैसे -2 -3 कोई भी वैल्यू रख के देख लें. यहाँ पर देखें, अगर आप -1 से लेस कोई वैल्यू रखते हैं, जैसे -2 रखा आपने, तो ये क्या बनेगा, -2 एंड -1 -3 बनेगा. माइनस का नंबर आया तो ये नेगेटिव ओपन होगा. ऐसे ही हम -2 रख के देख लें, -2 + 1, ये भी -1 आएगा तो वो भी नेगेटिव ओपन होगा. तो अगर अंदर वाली वैल्यू, वो वैल्यू पुट करने से पॉजिटिव बने तो वो पॉजिटिव ही ओपन होगा, और नेगेटिव बने तो नेगेटिव ओपन होगा. जैसे यहाँ देखें, जब आप -1 और 0 के बीच की कोई वैल्यू रखते हैं, सॉरी -1 और 1 के बीच की कोई वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे -1 और 1 के बीच में 0 है, आप 0 रख के देख सकते हैं. 0 -1 आया, नेगेटिव है, तो ये आपने नेगेटिव में ही ओपन किया. यहाँ पे भी 0 रख लें, 0 + 1 1 पॉजिटिव है, तो इसलिए आपने ये पॉजिटिव में ओपन किया. ये मेथड ज़्यादा अच्छा है पीछे वाले मेथड से, कि आपको जिस भी इंटरवल की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, उस इंटरवल की कोई वैल्यू यहाँ पे रख के देखें, और अगर पॉजिटिव बनता है तो पॉजिटिव ओपन कर दें, और नेगेटिव बनता है तो नेगेटिव ओपन कर दें. अब हम चेक करते हैं, ये हमने सारे साइंस देख लिए हैं इनके, इनको सॉल्व कर लेते हैं. ये बनेगा आपका -x + 1 -x -1, तो ये हो जाएगा -2x. और ऐसे ही स्टूडेंट्स इनको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी सिंपलर वैल्यू में आ जाएंगे. इसकी वैल्यू होगी 2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x. अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं x इज इक्वल टू -1 के लिए. फंक्शन क्या फॉर्मूला होता है आपका, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ -1 पॉइंट है हमारा, अपॉन x माइनस -1. लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस f ऑफ x 1 से लेस के लिए, 1 से लेस के लिए क्या फंक्शन चला, -2x पुट कर दिया, माइनस f ऑफ -1.
फंक्शन की वैल्यू -1 के लिए देखें यहाँ इक्वल टू का साइन है, फंक्शन की वैल्यू -1 के लिए ये फंक्शन चलेगा। क्या है इसकी वैल्यू 2। आप कुछ भी पुट करें ये वैल्यू हमेशा 2 ही देगा, तो कॉन्स्टेंट फंक्शन है। फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ -1 पुट करने की भी नीड हमें नहीं पड़ी। अगर यहाँ x होता फिर हम x की वैल्यू -1 पुट कर लेते। x माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका +1 बन जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, यहाँ से -2 कॉमन निकाला, ऊपर बच गया आपका -2 कॉमन निकाल के x, और यहाँ से -2 कॉमन निकाल दे तो +1। नाउ x+1 से x+1 कैंसिल, क्या बचेगा -2। ये है हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब हम फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ -1 अपॉन x माइनस -1। f ऑफ x 1 प्लस 1 से ग्रेटर के लिए, 1 से ग्रेटर के लिए आपका फंक्शन चलता है 2x। 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन है आपका 2 माइनस f ऑफ -1 के लिए भी फंक्शन है आपका 2 अपॉन x+1। 2 - 2 0, सो लिमिट हम कुछ भी पुट करेंगे 0 ही रहेगा। स्टूडेंट्स एक पॉइंट नोट करें, यहाँ पे देखें x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x लेस देन 1। यहाँ पे -1 को तो इंक्लूड किया गया है बट 1 को इंक्लूड नहीं किया गया, बिकॉज जो इंक्लूड किया जाता है किसी भी नंबर को वो ग्रेटर देन के साथ इंक्लूड किया जाता है। देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x लेस देन 0, तो ग्रेटर देन का साइन जहाँ लगेगा उसके साथ नंबर इंक्लूड हो जाएगा। x लेस देन -1 यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा वहाँ पे आपने इंक्लूड करना है। ऐसे ही यहाँ तो x लेस देन 1 है, इसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो जब मॉडुलस फंक्शन में हमें पॉइंट इंक्लूड करना होता है तो वो ग्रेटर देन वाले साइन के साथ इंक्लूड किया जाता है। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया है आपका -2 और राइट हैंड डेरिवेटिव आया है 0, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट x इज इक्वल टू -1। अब x इज इक्वल टू 1 पर चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। f ऑफ x क्या होगा आपका 1 से लेस के लिए, 1 से लेस के लिए फंक्शन है हमारा -2x। 1 से लेस के लिए स्टूडेंट ये देखें 1 से लेस के लिए यहाँ पर है वो -1 से लेस था, 1 से लेस के लिए फंक्शन आया है 2 माइनस f ऑफ 1 इक्वल टू 1 के लिए, ये देखें x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ये फंक्शन चलेगा, बट हमें f ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। f ऑफ x की वैल्यू तो है 2x, हमें वैल्यू चाहिए f ऑफ 1 की, तो f ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ पे 2 बन जाएगा अपॉन x माइनस 1, ये भी आपका 2 - 2 0, सो आंसर इज 0। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। फॉर राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस 1 से ग्रेटर के लिए, 1 से ग्रेटर के लिए आपका फंक्शन चलेगा 2x माइनस f ऑफ 1। f ऑफ 1 की वैल्यू हमने अभी भी फाइंड आउट की थी, क्या आई थी 2 अपॉन x माइनस 1। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें, अंदर बचेगा x माइनस 1, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, ये बचेगा 2। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 है, राइट हैंड डेरिवेटिव 2 है, इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 8, prove that greatest integer function this is neither continuous nor derivable at x is equal to 2। जो greatest integer function होता है वो ना ही continuous होता है और ना ही derivable होता है। देखिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो ना कंटिन्यूस होता और ना ही डेरिवेबल होता, बट जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस तो होता है बट डेरिवेबल नहीं होता अपने क्रिटिकल पॉइंट पर। जैसे ये है आपका, ये आपका क्या था मॉडुलस फंक्शन था, x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखे तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, तो x की वैल्यू 1 के लिए ये डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। ऐसे ही x की वैल्यू -1 के लिए ये भी डिफरेंशिएबल नहीं बनेगा। तो अगर आपके पास 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि ऐसा फंक्शन बताएं जो कंटिन्यूस है डेरिवेबल नहीं है, तो वो मॉडुलस फंक्शन होते हैं, और ऐसा फंक्शन जो कंटिन्यूस भी नहीं है डेरिवेबल भी नहीं है तो वो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो लेट f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। कंटिन्यूटी चेक करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी। कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये हमारा फंक्शन है। यहाँ पे पुट कर देते हैं x की वैल्यू क्या आएगी 2 माइनस h, और h अप्रोच हो जाएगा 0 को, तो x की वैल्यू रख दी हमने 2 माइनस h। अब देखें स्टूडेंट 2 माइनस और h क्या है 0 को अप्रोच हो रहा है, मतलब बहुत स्मॉलर वैल्यू है। 2 से लेस हुआ, 2 से लेस हुआ तो ये वैल्यू कहाँ मिलेगी हमें, ये है हमारा 0, ये है 1 और ये है 2, तो 2 से लेस है कहीं पर भी, यहाँ पे है आसपास, बहुत स्मॉलर वैल्यू है, 2 के ही पास में है, 2 में से हल्का सा नंबर माइनस हुआ है तो वो 2 तो नहीं है लेकिन 2 से थोड़ा सा छोटा हो चुका है। अब यहाँ वाले फंक्शंस के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है आपका कि उन वैल्यू से छोटा बड़े से बड़ा इंटीजर, मतलब जैसे आप लेफ्ट में आएंगे इधर तो जो आपको इंटीजर फर्स्ट ऑफ ऑल मिल जाए वही उसका आंसर होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 माइनस h का आंसर आएगा 1। अब लिमिट अप्रोच कराएंगे, लिमिट का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता तो ये 1 ही रहेगा। आगे है हमारे पास राइट हैंड लिमिट।
राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस फंक्शन क्या है आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एक्स की वैल्यू पुट कर दी 2 प्लस एच। अब देखें, अब ये 2 प्लस एच 2 से कुछ ग्रेटर हो गया, 2 प्लस 2 में कुछ प्लस हुआ है तो 2 से आगे निकल गया, यहाँ पे निकल गया है 2 से आगे। अब इससे छोटा बड़े से बड़ा इंटीजर देखें, तो जब ये 2 से आगे निकल चुका है और जब इससे हम लेफ्ट की तरफ आएंगे तो पहले हमें सबसे पहला इंटीजर कौन मिलेगा, 2, तो इसका आंसर होगा 2। ये बनेगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 2 और लिमिट का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इसलिए ये 2 ही रहेगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डिफरेंट है, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। डेरिवेबिलिटी चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एक्स माइनस 2। सो दिस इज अवर फॉर्मूला। एफ ऑफ एक्स क्या है, 2 से लेस के लिए फंक्शन तो सब जगह सेम ही है, तो इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डाल देंगे माइनस एफ ऑफ 2। एफ ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, और एफ ऑफ 2 क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 अपॉन एक्स माइनस 2। यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दें, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस एच और एच अप्रोच हो जाएगा 0 को। सो एक्स की वैल्यू पुट कर दी हमने 2 माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 एज इट इज अपॉन यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू 2 माइनस एच माइनस 2। अब 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या वैल्यू आई थी, हमने यहाँ पे भी चेक किया था, ये देखें 2 माइनस एच का ये आया था 1, तो यहाँ पर भी आप सेम ही रख देंगे इसकी वैल्यू। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 माइनस एच की वैल्यू होती है 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2। जो इंटीजर होते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर उनकी वैल्यू वही की वही होती है, सो 2 का तो 2 ही आएगा। लेकिन जब इंटीजर नहीं है, नॉन इंटीजर वैल्यू है, जैसे 1.9 है, तो 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, इससे छोटा बड़े से बड़ा इंटीजर। दैट मीन्स जब हम इससे लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो जो हमें पहला इंटीजर मिलेगा, इससे जब हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो हमें पहला इंटीजर कौन मिलेगा, 1। ऐसे ही अगर आप बात करें 2.5 की, तो इससे जब हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो हमें पहला इंटीजर कौन मिलेगा, 2। अब अगर आप बात करें नेगेटिव इंटीजर्स की, -2.5, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जब आप इससे लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा -3। तो ये चेंज है, यहाँ पर पॉजिटिव है तो 2 मिला है और नेगेटिव है तो -3 मिलेगा। ये कंसेप्ट समझें आप कि जब इस नंबर से आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो आपको कौन सा नंबर मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल -3 मिलेगा। सो नाउ लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, इसकी वैल्यू आई है 1 माइनस ये 2 ही रहेगा अपॉन 2 से 2 कैंसिल, ये बनेगा आपके पास -h। अब 1 माइनस 2 इज -1 बाई -h, माइनस से हो गया माइनस कैंसिल, 1 बाई h। एच अप्रोच करता है आपको 0 को, समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एक्स माइनस 2। 2 प्लस फंक्शन क्या चलेगा 2 प्लस के लिए, यही रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 अपॉन एक्स माइनस 2। अब एक्स की वैल्यू पुट कर दे, एच अप्रोच हो जाएगा 0 को, एक्स की वैल्यू पुट कर दे 2 प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 अपॉन 2 प्लस एच माइनस 2। 2 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आई थी, देखिए यहाँ पे निकालना था हमने 2, तो पुट कर दिया 2 माइनस इसकी वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, 2 ही रहेगी, क्योंकि जो इंटीजर होता है इंटीजर की वैल्यू तो वही की वही रखनी होती है हमने। सो 2 माइनस 2 इज 0 बाई एच। अब 0 बाई एच, 0 की किसी के भी साथ मल्टीप्लाई कर लें वो क्या रहेगा, 0 ही हो जाएगा, तो आंसर है हमारा 0। अब राइट हैंड डेरिवेटिव आया है आपके पास 0 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था इन्फिनिटी, तो दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा x इज इक्वल टू 2 के लिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मोड एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, ऑल्सो डिस्कस इट्स डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। इसकी डिफरेंशिएबिलिटी भी हमें चेक करनी है 0 पर। सो फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मोड एक्स। फंक्शन को ओपन कर लेते हैं। जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये मोड x कैसे ओपन होगा, x ओपन हो जाएगा, तो x इंटू एक्स क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। और जब x लेस देन 0 होगा तो मोड x कैसे ओपन होगा, -x करके, सो x इंटू -x क्या आएगा, -x स्क्वायर। तो हमने फंक्शन को ओपन कर लिया। अब कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस 0 से लेस के लिए, 0 से लेस के लिए ये फंक्शन चलेगा आपका -x स्क्वायर। यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दे 0 माइनस एच और h अप्रोच हो जाएगा 0 को, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी हमने 0 माइनस एच। सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस है आपका यहाँ पर 0 माइनस एच आएगा, माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस भी हमारा बाहर है तो ये रहेगा आपका यहीं पे, लगाया नहीं गया माइनस, ये अंदर वाला आया था -h। स्टूडेंट्स ये सोल्व करके ही लिखा गया है, ये देखें माइनस है हमारा
और जब हम 0 माइनस एच का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस एच होगा, माइनस एच का स्क्वायर करेंगे तो वो सिंपल एच स्क्वायर बनेगा, माइनस एच स्क्वायर, ये ऐसे ही लिखा गया है आपका, ये था देखें 0 माइनस एच होल स्क्वायर, माइनस तो आपकी ये वाली रखी गई है, 0 माइनस एच क्या बनेगा, माइनस एच, और माइनस एच का स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, एच स्क्वायर, ऐसी वैल्यू है ये। अब एच को 0 अप्रोच करा दें तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो पूरा 0 बन जाएगा। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, 0 से ग्रेटर के लिए, 0 से ग्रेटर के लिए फंक्शन चलता है हमारा एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू पुट कर दें 0 प्लस एच, एच अप्रोच हो जाएगा 0 को, एक्स की वैल्यू है 0 प्लस एच होल स्क्वायर, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, 0 प्लस एच, एच आएगा एच होल स्क्वायर, एच की वैल्यू भी यहाँ पुट कर दें 0 बन जाएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डिफरेंट डिफरेंट है तो इसलिए सॉरी इक्वल है, तो इसलिए आपकी लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, दोनों 0 थी। एफ ऑफ 0 फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लें, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन चलेगा यही वाला, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 आएगा। अब लिमिट ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल है तो इसलिए फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। डेरिवेबिलिटी चेक करते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 0, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस फंक्शन है आपका एक्स मोड एक्स माइनस 0 अपॉन एफ ऑफ 0 की वैल्यू, एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आई थी 0 अपॉन एक्स माइनस 0, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस 0 से लेस के लिए मॉडुलस फंक्शन आपका कैसे ओपन होगा, 0 से लेस के लिए, ये देखें ये यहाँ पे ओपन भी कर दिया गया है एज इट इज़ माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर ये कहीं 0 से लेस के लिए मॉडुलस फंक्शन है जो माइनस में ओपन होगा, और एक्स इंटू माइनस एक्स क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस 0, यहाँ एक्स से आपका एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा आपके पास माइनस एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 माइनस माइनस एक्स, एक्स को 0 रख दें ये 0 ही बन जाएगा, या फिर आप पुट कर लें एक्स की वैल्यू 0 माइनस एच, एच अप्रोच हो जाएगा 0 को और यहाँ आ जाएगा 0 माइनस एच, दैट इज माइनस एच, माइनस माइनस प्लस एच बनेगा, और एच की वैल्यू फिर 0 को अप्रोच करा देंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एच, एच की वैल्यू 0 रख दे तो 0 आएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0, एफ ऑफ एक्स क्या है आपका एक्स मोड एक्स, अब 0 से ग्रेटर है तो जो मोड एक्स है वो पॉजिटिव में ओपन हो जाएगा, मोड एक्स की वैल्यू आएगी एक्स, एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 0 तो एक्स स्क्वायर ही आएगा बाई एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल ये बचेगा एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस, यहाँ एक्स की वैल्यू रख दें 0 प्लस एच, एच अप्रोच हो जाएगा 0 को और 0 प्लस एच, एच बनेगा तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी एच, तो यहाँ पे जब एच को 0 अप्रोच कराएंगे तो ये 0 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आए हैं तो इसलिए फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है 0 पर।